शामी खुशी में सजदा करना चाहते थे मगर रुक गए। रिजवान पर ट्वीट डिलीट करने के लिए किस किस ने दबाव डाला। अंसार अब्बासी का जबरदस्त कॉलम। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि चंद दिन कबल भारतीय क्रिकेट टीम के मुसलमान बॉलर शामी ने वर्ल्ड कप के एक मैच में बेहतरीन बॉलिंग की और 5 विकेटें हासिल की। 5वीं विकेट लेते वक्त शामी ने खुशी में पहले आसमान की तरफ देखा और फिर सजदा करने की खातिर बैठा, लेकिन फौरी रुक गया और सजदा न किया। इस पर सोशल मीडिया में शामी की वीडियो और तस्वीर को शेयर किया गया और सवाल उठाए गए कि मोदी के भारत में एक मुसलमान खिलाड़ी खुशी में मैदान में सजदा भी नहीं कर सकता। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, जिसमें फखर जमान की बैटिंग का बहुत अहम किरदार था। फखर जमान ने सेंचुरी मुकम्मल होने पर मैदान में सजदाए शुक्र अदा किया। वर्ल्ड कप के एक पहले मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और स्टार बैट्समैन रिजवान ने भी जब सेंचुरी बनाई तो सजदा किया। फखर और रिजवान का हवाला देकर कुछ लोगों ने शामी की तस्वीर शेयर की और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। ये सब पर जाहिर है कि शामी खुशी में सजदा करना चाहता था, लेकिन सवाल है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह मोदी और हिंदुत्व का वो भारत है जहाँ मुसलमान बहुत मजलूम हैं। उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उन पर इस्लाम को छोड़कर हिंदू बनने का दबाव डाला जाता है। उन्हें गाय का गोश्त खाने पर मार दिया जाता है। मुसलमानों को किसी एक या किसी दूसरे बहाने जान से मारने के वाकयात में बेपनाह इजाफा हो चुका। मुसलमान तालिबात को बुर्का पहनकर स्कूल कॉलेज जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। गोया एक ऐसे मुल्क में जहां मुसलमानों को मुसलमान होने पर हर किस्म के जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, वहाँ के मुसलमान हमारी हमदर्दी और सपोर्ट के मुस्तहिक हैं। शामी भारत में रहने वाले मजलूम मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। हो सकता है वो सजदा करने से इसलिए रुक गया हो कि अगर वो मैदान में सजदा करेगा तो फिर हिंदू शिद्दत पसंद उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। कुछ अरसा कबल पाकिस्तान के साथ भारत के क्रिकेट मैच में शामी की बॉलिंग पर पाकिस्तान ने काफी स्कोर किया और वो मैच भारत हार गया, जिस पर शामी को मुसलमान होने पर भारतीयों ने ताने दिए, धमकियां मिली और इसकी सोशल मीडिया पर बेपनाह ट्रोलिंग की गई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े मुसलमान अदाकार भी अगर कोई ऐसी बात कर जाएं जो पाकिस्तान की किसी भी तरह हिमायत में चली जाए तो उन्हें भी ताने दिए जाते हैं और भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने का कहा जाता है। भारत को हिंदुत्व सोच ने अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया है, जिसका सबसे बड़ा शिकार मुसलमान है। भारतीय मुसलमान बहुत मजलूम है और उनकी मजलूमियत को हमें समझना चाहिए, उनकी हर मुमकिन मदद करनी चाहिए और दुनिया में भारत में मुसलमान पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। शामी हमारी हमदर्दी का मुस्तहिक है, ना कि तनकीद का। इस मौके पर हमें अपनी आजादी और पाकिस्तान की नेमत पर लाख लाख शुक्र अदा करने चाहिए कि हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए जो इस्लाम के नाम पर बना, और इसी वजह से पाकिस्तान में पैदा होने वाला मुसलमान भारत में लाखों शायकीन के दरमियान क्रिकेट मैदान में बगैर किसी खौफ के सजदा शुक्र अदा करता है। यहाँ मैं एक खबर के बारे में भी बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान के विकेटकीपर बैट्समैन रिजवान ने एक वर्ल्ड कप मैच में सेंचुरी बनाई, जिस पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। अपने एक ट्वीट में उस मैच में पाकिस्तान की जीत को रिजवान ने गजा और मसलूम फलस्तीनियों के नाम किया। इतलात है कि इस ट्वीट को डिलीट करवाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग जो इस पर बड़े नाराज थे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मामला उठाया। रिजवान ने हर किस्म के दबाव के बावजूद अपना ट्वीट डिलीट करने से इनकार कर दिया। क्या ये हकीकत है कि रिजवान पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई किरदार अदा किया? अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।